एक बार की बात है, एक मुसाफिर लंबे समय से चल रहा था। दोपहर का समय था और सूरज की तपती किरणें धरती पर आग बरसा रही थी। आसमान में बादल नहीं थे और गर्मी इतनी प्रचंड थी कि हर कदम पर पसीना छूट रहा था। वो मुसाफिर चलते चलते इतना थक गया था कि उसके पैर जवाब दे रहे थे, उसकी सांसें फूल रही थी और मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर कब तक इस तरह चलता रहूंगा? काश कहीं ठहरने की जगह मिल जाए, थोड़ा सुकून मिले, थकान उतरे। उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था और वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक पेड़ पर पड़ी। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं घनी और हरी भरी थी, पत्तियां इतनी सघन कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पाती थी। वो पेड़ इतना सुंदर और आकर्षक था कि उसे देखते ही मन को शांति मिली। पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी छाया इतनी ठंडी और सुखद थी कि नींद अपने आप आंखों में उतरने लगी। लेकिन ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये था एक कल्पवृक्ष, वो चमत्कारी वृक्ष जो हर इच्छा को सच कर देता है। मुसाफिर को ये बात नहीं पता थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे इस जादुई जगह पर ले आई थी। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान इतनी थी कि उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और नींद की आगोश में जाने को तैयार हुआ। लेकिन जमीन कुछ सख्त थी, कंकड़ पत्थर और उबड़ खाबड़ मिट्टी उसके शरीर को चुभ रही थी। मन में ख्याल आया, काश यहां एक नरम गद्दा या तकिया होता तो कितना अच्छा होता, शरीर को चैन मिलता, ये कंकड़ न चुभते। उसने ये सोचा भी नहीं था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वहां एक मुलायम रेशमी गद्दा प्रकट हो गया। वो इतना कोमल था कि उस पर लेटते ही सारी थकान गायब हो जाए। मुसाफिर हैरान था, ये गद्दा कहां से आया, कौन लाया? लेकिन नींद इतनी जोर मार रही थी कि वो इन सवालों में उलझना नहीं चाहता था। उसने खुद से कहा, जो आया है उसे इस्तेमाल कर लो, और वो उस गद्दे पर लेट गया। नींद ने उसे तुरंत अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन सोते हुए भी उसके पैरों में दर्द था। लंबी यात्रा ने उसकी रगों को थका दिया था। मन में एक और इच्छा जगी, काश कोई मेरे पैर दबा देता तो ये दर्द कम हो जाता, थोड़ी राहत मिलती। उसके मन में ये विचार आते ही एक सुंदर युवती वहां प्रकट हो गई। वो इतनी आकर्षक थी कि उसकी मुस्कान से ही थकान भाग जाए। उसने मुसाफिर के पैर दबाने शुरू किए। मुसाफिर ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? उसने नम्रता से जवाब दिया, मैं आपकी सेवा के लिए हूं। आप इतने थके हुए हैं, आपके पैरों को आराम चाहिए। मुसाफिर को यह सब सपने जैसा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। पैरों को राहत मिल रही थी और वो चुपचाप लेटा रहा। अब पैरों का दर्द कम हुआ तो पेट ने अपनी शिकायत शुरू कर दी। उसे भूख का एहसास हुआ। उसने सोचा, सुबह से कुछ नहीं खाया, इतना चला हूं, पैर थक गए और पेट में तो भूख से कोहराम मच रहा है। काश कुछ खाने को मिल जाए। उसकी ये इच्छा पूरी होने में देर न लगी। सामने एक थाल प्रकट हुआ जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे। 52 प्रकार के पकवान, 64 तरह के भोग और इतने लजीज की जीभ तालू से चिपक जाए। मुसाफिर की आंखें फटी रह गई। ये सब कहां से आया? लेकिन भूख इतनी थी कि वो सवालों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो खाने पर टूट पड़ा। हर कौर उसे स्वर्ग का आनंद दे रहा था। खाना इतना था कि खाते खाते भी खत्म न हो। खाने के बाद उसे प्यास लगी। उसने सोचा, काश ठंडा मीठा पानी मिल जाए। तुरंत एक घड़ा प्रकट हुआ जिसमें अमृत जैसा पानी था। उसने जी भरकर पानी पिया और उसकी प्यास ऐसी बुझी कि लगा जैसे सारी थकान धुल गई। अब वो पूरी तरह संतुष्ट था। उसने गद्दे पर लेटकर गहरी नींद ली, ऐसी नींद कि 7 जन्मों की थकान भी उतर जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में उसकी नींद टूटी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की शाखाएं हिल रही थी। अंधेरे में उसे डर लगने लगा। मन में ख्याल आया, इस सुनसान जगह पर अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो, वाघ या शेर आ गए तो क्या होगा?
ये सोचते ही उसकी आंखों के सामने दो चमकती आंखें दिखी। एक वाघ और एक शेर वहां खड़े थे, गरज रहे थे। मुसाफिर इतना डर गया कि एक छलांग में पेड़ पर चढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक गहरा सच समझ आया। उसने सोचा, अगर मैंने ये इच्छा न की होती तो ये खतरा भी ना आता। मेरी इच्छाएं ही मुझे यहां तक लाई। ये विचार उसके लिए एक सबक था। उसने महसूस किया कि हमारी सोच और इच्छाएं हमारी जिंदगी को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो सुख मिलता है, और अगर नकारात्मक विचार आए तो मुसीबतें खड़ी हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाओं में ताकत होती है। जैसे उस मुसाफिर की हर इच्छा सच हुई, वैसे ही हमारी सोच भी हमारी हकीकत बन सकती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सही दिशा देनी चाहिए। थकान, भूख और डर से लड़ने की बजाय हमें उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कल्पवृक्ष हमारे मन के अंदर है। अगर हम सही सोचें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये थके हुए मुसाफिर की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में विश्वास और सकारात्मकता के साथ हर कदम बढ़ाएं।